हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ के जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को कवर करेंगे। और आज वीडियो के लास्ट में हमने 5 क्वेश्चंस जो कॉमन एरर के कल दिए गए थे उसको सॉल्व किया जाएगा और 5 नए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो काफ़ी इजी लेवल के अभी शुरुआत की गई है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं और कोशिश करेंगे थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कांग्रेस अ फैक्ट्री टू स्प्रेड हेट्रेड, बीजेपी विल विन बिग इन महाराष्ट्र सेज पीएम मोदी। यानी पीएम मोदी ने ये बात कही है, ठीक है। पीएम मोदी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एसएस लग जाता है, ठीक है। यानी पीएम मोदी ने कहा है, क्या कहा है? कांग्रेस अ फैक्ट्री, कांग्रेस क्या है? एक फैक्ट्री है। यहाँ पे जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब इज, वो आपके हिडन है, ठीक है। कांग्रेस इज अ फैक्ट्री टू स्प्रेड हेट्रेड, यानी कांग्रेस एक फैक्ट्री है टू स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना, हेट्रेड मीन्स नफरत, यानी कांग्रेस एक नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री है। अब देखो इज जो वर्ब है, वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। यानी किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो कांग्रेस यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। अ फैक्ट्री, अब देखो अ आर्टिकल है तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो फैक्ट्री वर्ड भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बनाती है इन्फिनिटिव। क्या बनाती है? इन्फिनिटिव। तो टू प्लस स्प्रेड क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसमें 3 कैटेगरी होती है, पार्टिसिपल होता है, जीरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव उसमें टू प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। हेट्रेड मीन्स नफरत, ये भी क्या है आपका? नाउन। जो हेट और हेट्रेड दोनों क्या है? नाउन है। यानी कांग्रेस एक नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री है। बीजेपी विल विन बिग इन महाराष्ट्र, यानी बीजेपी विल विन, बीजेपी जीतेगी, बिग मतलब बड़ा, इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, यानी बीजेपी महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत जीतेगी, ठीक है। आप समझ सकते हो। अब इसमें भी सारे वर्ड्स जानना चाहो तो इजी है। बीजेपी आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, विन मेन वर्ब है, बिग आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, इन आपका प्रीपोजिशन है, महाराष्ट्र ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ठीक है। चलिए अब न्यूज में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड और सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड हियर ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या कहा? दैट की इन द कमिंग महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, इलेक्शन महाराष्ट्र में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, तो उसकी बात कर रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, कमिंग मतलब क्या होता है? आने वाले, जिसको हिंदी में प्योरली बोलते हैं आगामी, ठीक है, अपकमिंग जिसको बोलते हैं। द बीजेपी एम्ड, यानी बीजेपी का एम मतलब लक्ष्य है, इरादा है, क्या है? टू अचीव, अचीव मीन्स होता है हासिल करना, गेट, अटेन, ठीक है, प्राप्त करना। एन एक इवन लार्जर ट्रायम्फ, एक और बड़ी जीत। ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है? विन, या आप बोल सकते हो विक्ट्री, ठीक है। एक और बड़ी जीत, देन द वन दैट इट सिक्योर्ड इन हरियाणा। देन द वन, वन मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रायम्फ की बात कर रहा है। जो ट्रायम्फ है इसको दोबारा नाउन न लिखते हुए वन लिख देते हैं, ठीक है। ट्रायम्फ आप समझो। दैट इट सिक्योर्ड इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में जो उसने जीत हासिल की है उससे भी बड़ी जीत हासिल करने का उन्होंने इरादा बनाया है, ऐसा बीजेपी ने कहा है, ठीक है, ऐसा पीएम मोदी जी ने कहा है, ठीक। कह रहा है ही वाज एड्रेसिंग, वो संबोधित कर रहे थे, वाज के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव वॉइस है। द पब्लिक, पब्लिक को वर्चुअली मतलब आभासी तरीके से, वह पब्लिक को आभासी तरीके से एड्रेस कर रहे थे। आफ्टर किसके बाद? लेइंग द फाउंडेशन स्टोन, यानी आधारशिला रखने के बाद, फॉर अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी एक प्रोजेक्ट्स का, यानी प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज है उसके लिए उन्होंने एक आधारशिला रखने के बाद, एस्टिमेटेड एट ओवर ₹7,600 इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में 7,600 यानी 7,600 करोड़ से लगभग, ये एस्टिमेटेड बात कर रहा है, ठीक है, लगभग 7,600 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट्स है उसकी उन्होंने क्या रखी? एक आधारशिला रखी। रखने के बाद वो एड्रेस कर रहे थे पूरी पब्लिक को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी क्रिटिसाइज्ड, यानी मिस्टर मोदी ने आलोचना की द कांग्रेस, कांग्रेस की। अब देखो ये अगर इसे सिर्फ इतने सेंटेंस की बात करें तो मिस्टर मोदी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, आपको हमेशा पता ही है। क्रिटिसाइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है,
तो आपका टेंस पास्ट इंडिफिनिट हो गया। द कांग्रेस, कांग्रेस नाउन हो गया। इसको नाउन जानने का ऐसा तरीका, दो तरीका है। तो आर्टिकल से पहले आया है, द आर्टिकल के बाद आया है तो नाउन हो गया। दूसरा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। कॉलिंग इट, इसे क्या कहा, एन इररिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक गैर जिम्मेदार पार्टी। देखो जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, रिस्पॉन्सिबल में जब हम आई आर प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे इरेगुलर है, इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इरेलीवेंट है, ये सारे वर्ड उसको उल्टा कर देते हैं। तो कॉलिंग इट एन इररिस्पॉन्सिबल पार्टी, और इसे क्या बोला है, एक गैर जिम्मेदार पार्टी। देखो यहाँ पे पार्टी भी क्या आपका नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है पार्टी कैसी है, इररिस्पॉन्सिबल, तो इररिस्पॉन्सिबल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एन जो आर्टिकल आया हुआ है पार्टी के लिए आया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला, एंड अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री, फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेड, नफरत फैलाने वाली, और नफरत फैलाने वाली एक फैक्ट्री भी कहा है। जो हेडिंग में था वो क्या था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव, लेकिन जब उसको न्यूज में डाला है तो फॉर स्प्रेडिंग कर दिया है, यानी उसको रिप्लेस कर दिया है फॉर प्लस स्प्रेडिंग, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे हम बोलते हैं जीरंड, क्या बोलते हैं, जीरंड, ठीक है। यानी कि हेडलाइन में जो दिया था वो टू स्प्रेड हेटेड दिया हुआ था, जो कि आपका था इन्फिनिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर स्प्रेडिंग, जो बन गया जीरंड। और नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री कहा, एंड एक्यूजिंग इट, और इस पर आरोप लगाया, किस चीज का, ऑफ अटेम्प्टिंग, कोशिश करने का, प्रयास करने का, अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, प्रयास करना, टू डिवाइड, बांटने का, हिंदूज, हिंदुओं को, एंड और फ्यूल कम्युनल टेंशंस, और जो सांप्रदायिक तनाव है उसको, फ्यूल मतलब बढ़ावा देने का, फ्यूल आपका ईंधन होता है, नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यानी फ्यूल आपकी वर्ब का भी काम कर सकती है। एंड फ्यूल कम्युनल टेंशंस, और जो सांप्रदायिक टेंशन है उसको बढ़ाने का। यहाँ तक पूरी लाइन है, इसको दोबारा से देख लेते हैं, इस बार लेजर लगा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है मिस्टर मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की, क्या कहकर, कॉलिंग इट एन इररिस्पॉन्सिबल पार्टी, इसे एक गैर जिम्मेदार पार्टी कहकर, और एक नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री कहकर, और इस पर हिंदुओं को बांटने का, प्रयास करने का आरोप लगाया, और सांप्रदायिक जो तनाव है उसको बढ़ाने का भी। देखो एक्यूज आज भी आ गया, एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग, तो समवन के प्लेस पे क्या है, इट, ठीक है। आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे आपको। कह रहा है बीजेपी हिस्टोरिक विन इन द हरियाणा पोल रिफ्लेक्ट्स द नेशंस मूड। कह रहा है कि बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत है, यहाँ पे जो विन है, आपको पता है विन मीन्स क्या होता है, जीतना, एक क्या होती है, वर्ब होती है, लेकिन विन अभी पीछे ही मैं स्लाइड में लिखा था, विन जो ट्रायम्फ का सिनोनिम लिखा था, तो यहाँ पे विन क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, जो अपोस्ट्रोफी यस होता है, जैसे प्रोनाउन में पोसेसिव केस होती है ना, जैसे हिज बुक आता था, तो पोसेसिव केस के बाद हमेशा क्या आता था, आपका नाउन आता था। उसी तरह यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस के बाद भी नाउन ही आता है। तो बीजेपी हिस्टोरिक विन, यानी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, तो जो विन है ये विक्ट्री का सेंस दे रही है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और हिस्टोरिक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ये जो हिस्टोरिक वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव। यानी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत इन द हरियाणा, हरियाणा में, पोल्स, हरियाणा पोल्स यानी हरियाणा चुनाव में, यानी हरियाणा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत रिफ्लेक्ट्स द नेशंस मूड, यानी देश का जो मूड है, देश की जो दशा है उसको रिफ्लेक्ट करती है, बताती है कि देश का मूड किसके पक्ष में है, ठीक है। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, वी मस्ट सिक्योर एन इवन बिगर विक्ट्री, हम और बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं, जीतना, जीतेंगे, ठीक है। वी मस्ट सिक्योर, हम हासिल करेंगे, एन इवन बिगर विक्ट्री, एक और बड़ी जीत। विक्ट्री यहाँ पे क्या है, वही जो विन ऊपर था, ठीक है, नाउन ही है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और आगे क्या कहा उन्होंने, ही सेड, उन्होंने कहा, द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी MVA वांटेड टू वीकेन महाराष्ट्र टू गेन पावर। कह रहा है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, अपोजिशन मीन्स क्या होता है, विपक्ष, जो विपक्ष है, महाविकास अघाड़ी MVA वांटेड टू, वह चाहता है, टू वीकेन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को कमजोर करना, टू गेन पावर, पावर हासिल करके, सत्ता हासिल करके। अब देखो जो वीकेन है ये भी आपका क्या है, वर्ब है। जैसे बहुत से ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम ईएन लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है, ठीक है। जैसे वीकेंड है, वाइडन है, थ्रिटेन है, इस टाइप के बहुत से ऐसे एडजेक्टिव हैं
जिनमें हम ईएन लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है। यहाँ पे टू प्लस वीकेंड ये क्या हो गया आपका, वर्ब है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि जो विपक्ष महाविकास अघाड़ी है वह महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहता है, पावर हासिल करके, सत्ता हासिल करके। बट लेकिन द रूलिंग महायुति, जो रूलिंग महायुति पार्टी है, वुड स्ट्रेंथन द स्टेट, स्टेट को मजबूत बनाएगा। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ के साथ ईएन लगा दिया तो स्ट्रेंथन क्या हो गया आपका, नाउन वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन जो रूलिंग, जो सत्ताधारी महायुति है, वो स्टेट को स्ट्रेंथ यानी स्टेट को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, मजबूत बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द कांग्रेस इज एन इररिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड ए फैक्ट्री टू स्प्रेड हेट्रेड। कांग्रेस क्या है, एक गैर जिम्मेदार पार्टी है और जो नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है। इसके बारे में पूरी बता दिया हूं पहले ही। द कांग्रेस इज नॉट कंसर्न, यानी कांग्रेस को कोई भी चिंता नहीं है अबाउट डेवलपमेंट, विकास के बारे में, एंड लेगेसी और विरासत के बारे में। यानी कांग्रेस डेवलपमेंट और विरासत के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, बिल्कुल भी कोई उसे चिंता परेशानी नहीं है, ठीक है। वी हैव पेड अटेंशन, हमने ध्यान दिया है, टू बोथ, दोनों पर। दोनों मतलब यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, डेवलपमेंट एंड लिगेसी, हमने दोनों पर ध्यान दिया है। पेड अटेंशन मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। पे अटेंशन होता है बेस फॉर्म है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। दे वांट टू डिवाइड, वे डिवाइड करना चाहते हैं, हिंदूज, हिंदुओं को, एंड पिट वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर, और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना चाहते हैं। पिट का मतलब है एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाना, ठीक है। उन्होंने बोला कि वे हिंदू को डिवाइड करना चाहते हैं और जो कम्युनिटीज है एक दूसरे से उन्हें लड़ाना चाहते हैं। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। महाराष्ट्र गोज टू द पोल्स इन मिड नवंबर, यानी महाराष्ट्र में मिड नवंबर में चुनाव किए जाएंगे या चुनाव होंगे। मिस्टर मोदी हु रिसेंटली, जो हाल ही में, कंप्लीटेड यानी कंप्लीट किए, 100 डेज, 100 दिन, इन ऑफिस यानी ऑफिस में, इन द थर्ड सक्सेसिव टर्म, लगातार तीसरी बार, यानी लगातार तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अपने ऑफिस में 100 दिन कंप्लीट किए हैं, रिसेंटली मतलब हाल ही में, ठीक है। सेड क्या कहा, द कांग्रेस क्रिएटेड, कांग्रेस ने पैदा किया है, क्रिएट मीन्स क्या होता है, पैदा करना, उत्पन्न करना। फियर मतलब डर, यानी कांग्रेस ने डर पैदा किया है, एमंग मुस्लिम्स, मुस्लिमों के बीच में, एंड कन्वर्टेड देम, और उन्हें कन्वर्ट किया है, इनटू इट्स वोट बैंक, अपने वोट बैंक के रूप में। अब जैसे इस सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो कांग्रेस क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फियर, यानी कांग्रेस ने डर पैदा किया है। एमंग आपका प्रीपोजिशन होता है जिसके मीन्स होता है बीच, जो दो से ज्यादा लोगों के बीच में हम बात करते हैं तो वहाँ एमंग का इस्तेमाल होता है। एमंग मुस्लिम, मुस्लिमों के बीच में, यानी कांग्रेस ने मुस्लिमों के बीच में भय पैदा किया है और उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट मीन्स क्या होता है, बदलना। आगे देखते हैं। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन, यानी प्राइम मिनिस्टर ने आधार, फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला रखी, फॉर द अपग्रेड ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नागपुर, यानी नागपुर में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अपग्रेडेशन के लिए फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी। एंड और क्या किया, द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट द शिरडी एयरपोर्ट, और शिरडी एयरपोर्ट के लिए नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी। द अपग्रेड ऑफ द नागपुर एयरपोर्ट, यानी जो नागपुर एयरपोर्ट का जो अपग्रेडेशन है, अपग्रेड है, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹7,000 करोड़, जिसकी कीमत एस्टिमेटेड मतलब लगभग 7,000 करोड़ की है। इज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद है, टू बूस्ट, बढ़ावा देने की या बढ़ाने की, सेक्टर्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स सच है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, एविएशन, लॉजिस्टिक्स एंड हेल्थ केयर। कह रहा है कि जो अपग्रेडेशन है नागपुर एयरपोर्ट का, जो लगभग 7,000 करोड़ की कीमत के आसपास होगा, उससे उम्मीद की जा रही है कि उससे कुछ सेक्टर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन का क्षेत्र, टूरिज्म का क्षेत्र, एविएशन जिसे एविएशन बोलते हैं, जो एरोप्लेन वाला जो हवाई सेक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है, लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड हेल्थ केयर और स्वास्थ्य का जो सेक्टर है वो सब बूस्ट करेगा, वो सब बढ़ने की उम्मीद है। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, बेनिफिटिंग नागपुर, नागपुर को फायदा मिलेगा, एंड द वाइडर विदर्भ रीजन, और जो विदर्भ रीजन है उसको फायदा खास करके मिलेगा इस एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन से, ठीक है।
तो ये थी न्यूज़ काफ़ी। आज क्या हुआ है कि आज न्यूज़पेपर आया नहीं, तो इस न्यूज़ को कल की शायद न्यूज़ है, तो हमने सोचा कुछ नहीं इससे अच्छा है कि इसी को थोड़ा-सा आपको बताया जाए, कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अब कल के जो एरर है उसकी बात कर लेते हैं। 2-4 लोगों ने सही क्वेश्चन सही जवाब दिया था, तो चलिए देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ पहला बता ही दिया था, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, सीधे इन स्पाइट ऑफ आप कर सकते हो या ऑफ को हटा दो, ठीक। दूसरा है ही इज एक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ होता है, ठीक है, तो एक्यूज्ड के साथ क्या हो जाएगा, ऑफ कमिटिंग द मर्डर। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। आपको पता है कि जो डज नॉट है या डज है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जैसे ही एंड हिज फ्रेंड्स, ये तो प्लूरल ही होगा ना, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, तो लगेजेस वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं और ना तो इसके पहले कोई आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो आपको एस हटा देना है, सीधा क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। ऐसे इसका इन्फॉर्मेशन होता है, सीनरी होती है, ऐसे तमाम वर्ड होते हैं। दूसरा है इट रेन अलॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये सेंटेंस है, आपको तुरंत एरर आप तुरंत ढूंढ लोगे। जैसे इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो रेन है वो आपका प्लूरल वर्ब है, तो इसको हम सिंगुलर कर देंगे, इट रेन्स अलॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। आप ये भी लिख सकते हो या इट इज रेनिंग भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको एरर ढूंढना है। तो आपको बस आपने एरर ढूंढ लिया कि आपका जो वर्ब था वो प्लूरल था, उसको हमने सिंगुलर कर दिया। अब पूरे सेंटेंस को, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है तो बात दूसरी होती है। तो अभी ट्रेन्स होता है, इट इज रेनिंग होता है, दोनों में से जो भी होता है उसको हम क्लिक करते हैं। इसमें लोगों को कंफ्यूजन थी थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन भी है। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे, यानी कहने का सेंस है कि प्रिंसिपल ने रिपब्लिक डे पर जो विनर्स थे उनको पुरस्कार दिया, ठीक है। अब देखो, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, गिव अप मीन्स क्या होता है, त्यागना या छोड़ना, ठीक है। अब ये देखना चाह रहा है कि आपको गिव अप का मतलब पता है या नहीं, आपको फ्रेजल वर्ब का मतलब पता है कि नहीं। तो गिव अप मीन्स क्या होता है, त्यागना, लेकिन यहाँ पे त्यागने जैसा कोई सेंस नहीं है। अब आपको अगर ये पता है कि क्या त्यागना या त्यागना नहीं, प्राइज देने की बात कर रहा है ना, यानी क्या देना या डिस्ट्रीब्यूट जैसा कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब है, तो आप एक वर्ड सुने होंगे, गिव अवे। क्या, गिव अवे। जैसे आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा जो किताबों का गिव अवे करते हैं, अपने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, कोई मैथ्स की कोई इंग्लिश की, गिव अवे करता है गरीब बच्चों को खास करके, या नीडी स्टूडेंट्स को। तो गिव अवे क्या होता है, किसी को कोई चीज उपहार में देना, ठीक है। तो वो चाह रहा है कि आप गिव अप को रिप्लेस करो गिव अवे से, लेकिन चूंकि आपको सिर्फ एरर ढूंढना है, इसमें आपको सही नहीं करना है, तो अगर आप गिव भी कर देंगे, आप अपने अंदाजा से गिव भी करेंगे तब भी सही है। प्रिंसिपल गिव द प्राइज, पुरस्कार दिया, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो आपको गिव अप के बजाय गिव अवे करना होगा, इसलिए आपको गिव अवे की भी मीनिंग आनी चाहिए, ठीक। तो द प्रिंसिपल गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। तो ये थे 5 एरर कल के। तो चलिए आज के 5 एरर देख लेते हैं, काफी इजी एरर आज के हैं। कह रहा है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। दूसरा है वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। It is a big blunder, but we had to ignore it. Children should always listen the advice of their elders and well-wishers. The supermarket is open from 10 a.m. till 10 p.m. ये 5 एरर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एरर आएंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आ रही है। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और थोड़ा सा कमेंट आपके मोटिवेट करते हैं मुझे, इसलिए कमेंट आप थोड़ा अच्छे से करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।